ओम शांति। 17 नवंबर 2024 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है ये 30 नवंबर 2002 की, जिसमें बाबा हम सभी बच्चों को विशेष भगवान के दिल तख्त नशीन होने का नशा चढ़ा रहे हैं। यह ऐसा तख्त है जिस पर संगम युग पर जितना समय हम रहते हैं उसी अनुपात में स्वराज्य व विश्व राज्य तख्त हमें मिलता है। तो बाबा परमात्म तख्त नशीन होने की निशानी भी बताते, साथ में पक्का करवाते कि परमात्म तख्त छोड़कर देह रूपी मिट्टी से दिल नहीं लगानी है, और हमें अनेक झूलों में झुलाते हुए माया किस प्रकार से हमारा पेपर लेती वह बताते, और उससे बचने के लिए रिटर्न शब्द की युक्ति देते। फिर ब्रह्मा बाप को फॉलो कर कैसे हम बाप समान बने वह बताते, और विश्व कल्याण के निमित्त डबल फॉरेनर्स, शांति दूत कुमार, रहम दिल कुमारियों से बात करते हुए मीडिया के निमित्त सेवाधारियों से बात करते। फिर अंत में निराकारी और साकारी फरिश्ता स्थिति की स्मृति दिलाते हुए हमें ड्रिल कराते। तो चलते हैं ऐसी रूहानी यात्रा पर और सुनते हैं बाप दादा की वाणी। मुरली का टाइटल है रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। तो दोनों रिटर्न शब्दों को स्मृति में रखना है। आज बाप दादा अपने चारों ओर के दिल तख्त नशीन, भ्रिकुटी के तख्त नशीन, विश्व के राज्य के तख्त नशीन, स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। तो ऐसे ही हम स्वयं को देखें। परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में अब आप सिकिलते लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है। भ्रिकुटी का तख्त तो सर्व आत्माओं को है, लेकिन परमात्मा दिल तख्त ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को प्राप्त नहीं है। तो ऐसा नशा हो, यह दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बने हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का हार है। स्वराज्य आपके जन्म का अधिकार है। तो ये वरदान दे रहे हैं बाबा, ऐसे स्वयं को ऐसा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। दिल में यह दृढ़ संकल्प है कि हमारे इस बर्थ राइट को कोई छीन नहीं सकता। तो ऐसा स्व पर राज्य हो। बाबा कहते साथ साथ यह भी रूहानी नशा है कि हम परमात्मा दिल तक नशीन भी है। मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल ही महान गाई जाती है। दिल रुक गई तो जीवन समाप्त। तो आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बहुत महत्व है। जो दिल तख्त नशीन है, अंडरलाइन करें हम, वही आत्माएं विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती है। वही आत्माएं भक्तों के लिए माला के मणकों के रूप में सिमरी जाती है। वही आत्माएं कोटों में कोई, कोई में भी कोई गाई जाती है। तो पूछते हैं बाबा, तो वह कौन है? आप हो, पांडव भी है, माताएं भी हैं। तो हम सभी हाथ हिलाएं, और उस समय भी सभी हाथ हिला रहे हैं। तो बाप कहते हैं, हे लाडले बच्चे, कभी कभी दिल तख्त को छोड़कर देह रूपी मिट्टी से क्यों दिल लगाते हो? और अंडरलाइन कराते बाबा, देह मिट्टी है। और बड़े प्यार से बाबा कहते, तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पांव नहीं रखते हैं। सदा तख्त पर, गोदी में या अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते। आपके लिए बाप दादा ने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। तो कौन से झूले दिए हैं? कभी सुख के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूले में झूलो, कभी आनंदमय झूले में झूलो। तो ऐसे झूलते हुए हमें रूहानी एक्सरसाइज करनी है। तो आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे थे कि कैसे नशे से झूलों में झूल रहे हैं। पूछ रहे हैं, बाबा झूलते रहते हो, झूलते हो? हम सभी कहें जी बाबा। बाबा कहते मिट्टी में तो नहीं जाते। कभी कभी दिल होती है क्या मिट्टी में पांव रखने की? तो दिल तो नहीं होती। तो बाबा कहते क्योंकि 63 जन्म मिट्टी में ही पांव रखते,
मिट्टी से ही खेलते, तो अभी तो नहीं मिट्टी से खेलते। कभी कभी मिट्टी में पाँव जाता है कि नहीं जाता है? तो बाबा कहते कभी कभी चला जाता है। और मिट्टी में पाँव जाने का अर्थ क्या है वो बता रहे हैं बाबा। देह भान भी मिट्टी में पाँव रखना है। देह अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी में पाँव है, तो अंडरलाइन करना है। लेकिन देह भान अर्थात बॉडी कॉन्शियस, यह भी मिट्टी है। जितना संगम का समय ज्यादा से ज्यादा तख्त नशीन होंगे, उतना ही आधा कल्प सूर्यवंश की राजधानी में और चंद्रवंश में भी सूर्यवंश के राज्य घराने में होंगे। अगर अभी संगम पर कभी कभी तख्त नशीन होंगे, तो सूर्यवंश के रॉयल फैमिली में इतना ही थोड़ा समय होंगे। तो रिजल्ट सुना रहे हैं बाबा। तख्त नशीन चाहे टर्न बाय टर्न होंगे, लेकिन रॉयल फैमिली राज्य घराने की आत्माओं के सदा संबंध में होंगे। तो चेक करो कि संगम युग के आदि समय से अब तक चाहे 10 साल हुए हैं, चाहे 50, चाहे 66 साल हो गए, लेकिन जब से ब्राह्मण बने तब आदि से अब तक कितना समय दिल तख्त नशीन, स्वराज्य तख्त नशीन रहे, कि कितना हमारा स्व के ऊपर राज्य रहा और कितना बाबा के दिल पर हमारा राज्य रहा। तो ऐसे बाबा पूछ रहे हैं, बहुत काल रहा, निरंतर रहा, वह कभी कभी रहा। जो परमात्म तख्त नशीन होगा, अंडरलाइन करें हम, उसकी निशानी प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होगा। तो इस आधार से चेकिंग करनी है कि कितना परसेंटेज में हम परमात्मा दिल तख्त नशीन रहे ब्राह्मण जन्म होते ही। तो ऐसे बाबा कहते, अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है, लेकिन सूक्ष्म बोझ मन में होता है। तो मन में कोई बोझ नहीं होगा। फिक्र है बोझ, बेफिक्र है डबल लाइट। तो इस आधार पर जितना समय ब्राह्मण जन्म के हम बेफिक्र बादशाह होकर रहे, उतना परसेंटेज में कहेंगे कि हम परमात्मा दिल तख्त नशीन रहे, और उतना ही परसेंटेज में राज्य तख्त नशीन बनेंगे। तो स्पष्ट कर रहे हैं बाबा, अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का, चाहे संबंध संपर्क का, चाहे स्थूल सेवा का, रूहानी सेवा का भी बोझ नहीं। और बोझ कैसा होता है, क्या होगा, कैसे होगा, सफलता होगी या नहीं होगी। तो बाबा कहते, सोचना, प्लान बनाना अलग चीज है, बोझ अलग चीज है। बोझ वाले की निशानी सदा चेहरे में बहुत या थोड़ा थकावट के चिन्ह होंगे। थकावट होना अलग चीजें है, थकावट के चिन्ह थोड़ा भी यह बोझ की निशानी है। तो एक तो होता है शरीर की थकावट, एक होता है मन थका हुआ है। इस पर बाबा कहते, और बेफिक्र बादशाह का यह अर्थ नहीं कि अलबेले रहे, हो अलबेलापन और कहे हम तो बेफिक्र रहते हैं। अलबेलापन यह बहुत धोखा देने वाला है। तीव्र पुरुषार्थी के भी वही शब्द है और अलबेलेपन के भी वही शब्द है। तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है। और अलबेलेपन के भी यही शब्द हैं, हो जाएगा, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है। कोई कार्य रहा है क्या, हो जाएगा। तो शब्द एक है लेकिन रूप अलग अलग है। तो इस प्रकार से अलबेलापन क्या है, जहां समय के ऊपर छोड़ देते हैं कि हो ही जाएगा। और दृढ़ निश्चय वाला तीव्र पुरुषार्थ क्या है, जहां बाप के ऊपर पूरा निश्चय है, स्वयं के ऊपर पूरा निश्चय है। तो ऐसे अपनी चेकिंग करनी है कितना परसेंट हम बेफिक्र रहते हैं। फिर बाबा कहते, वर्तमान समय माया के विशेष 2 रूप बच्चों का पेपर लेते हैं, जानते हो, जानते तो हो। एक व्यर्थ संकल्प, विकल्प नहीं, व्यर्थ संकल्प। दूसरा भी सुनाए क्या? दूसरा है, अंडरलाइन करें हम, मैं ही राइट हूं। जो किया, जो कहा, जो सोचा, मैं कम नहीं, राइट हूं। बाप दादा समय के प्रमाण अब यही चाहते। तो माया से हम कैसे सेफ रहे, बाबा बता रहे हैं।
एक शब्द सदा स्मृति में रखो। बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न करना है। रिटर्न करना अर्थात अंडरलाइन करें हम, समान बनना। दूसरा, अब हमारी रिटर्न जर्नी अर्थात वापसी यात्रा है। एक ही शब्द रिटर्न सदा याद रहे। तो पहला रिटर्न क्या है? जहां हमें बाप समान बनना है। दूसरा रिटर्न है कि अब तो घर जाना है। इसलिए बाबा कहते इसके लिए बहुत सहज साधन है। हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से टैली करो, अर्थात मिलान करना है। बाप का संकल्प क्या रहा, बाप का बोल क्या रहा, बाप का कर्म क्या रहा, इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। तो ऐसे देखना है कि ब्रह्मा बाबा अगर हमारी जगह होते तो वो कैसा सोचते, कैसा बोलते, कैसा करते। तो ऐसे बाबा कहते फॉलो करना तो सहज होता है ना। नया सोचना, नया करना उसकी आवश्यकता है ही नहीं। जो बाप ने किया वह फॉलो फादर, सहज है ना। तो प्रेरित करते बाबा, टीचर्स हाथ उठाओ। फॉलो करना सहज है या मुश्किल है? सहज है ना। बस फॉलो फादर। पहले चेक करो, जैसे कहावत है, पहले सोचो फिर करो, पहले तोलो फिर बोलो। तो सभी टीचर्स इस वर्ष में, अभी इस वर्ष का लास्ट मंथ है, पुराना जाएगा नया आएगा। नए आने के पहले क्या करना है उसकी तैयारी कर लो। यह संकल्प करो कि सिवाय बाप के कदम पर कदम रखने के और कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। बस फुट स्टेप, कदम पर कदम रखना तो इजी है ना। नए वर्ष में अभी से संकल्प में प्लान बनाओ, जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित्त और निर्माण रहे, ऐसे निमित्त भाव और निर्माण भाव। सिर्फ निमित्त भाव नहीं, निमित्त भाव के साथ निर्माण भाव दोनों आवश्यक है, क्योंकि टीचर्स तो निमित्त है ना, निमित्त है ना। तो संकल्प में भी, बोल में भी और किसी के भी संबंध में, कर्म में, हर बोल में निर्माण। जो निर्माण है वही निमित्त भाव में है। अंडरलाइन करें हम, क्योंकि निर्माण क्या है? कंस्ट्रक्शन करना, और निमित्त क्या है? इंस्ट्रूमेंट बनना। तो स्पष्ट कर रहे हैं बाबा कि निर्माण होना क्या होता है। जो निर्माण नहीं है उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म महान रूप में अभिमान नहीं भी हो तो रौब होगा। ये रौब, यह भी अभिमान का अंश है। और बोल में सदा निर्मल भाषी, मधुर भाषी। जब संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है, पक्का करें हम इस बात को, तो सदा निराकारी और निरअहंकारी रहते हैं। ब्रह्मा बाप के लास्ट के तीनों शब्द याद रहते हैं। पूछते हैं बाबा, निराकारी, निरअहंकारी, वही निर्विकारी। अच्छा, फॉलो फादर, पक्का रहा ना। तो निमित्त भाव होने के लिए क्या चाहिए? निर्माण भाव। निर्माण भाव होने के लिए क्या चाहिए? देही अभिमानी स्थिति या निराकारी स्थिति। तो ऐसे बाबा कहते अगले वर्ष की मुख्य लक्ष्य स्वरूप की स्मृति है। यह 3 शब्द, निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी। अंश भी नहीं हो। मोटा मोटा रूप तो ठीक हो गया है, लेकिन अंश भी नहीं हो, क्योंकि अंश ही धोखा देता है। फॉलो फादर का अर्थ ही है, अंडरलाइन करें हम, इन 3 शब्दों को सदा स्मृति में रखें। ठीक है। अच्छा, फिर डबल फॉरेनर से बात करते बाबा। डबल फॉरेनर्स उठो, अच्छा ग्रुप आया है। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की एक बात पर खुशी है। जानते हो कौन सी? जानते हो? देखो, जितना ही दूर से, दूर देश से आते हो, लेकिन जो डायरेक्शन मिला कि इस टर्न में भी आना है तो पहुंच गए ना। कैसे भी पुरुषार्थ कर बड़ा ही ग्रुप पहुंच गया है। दादी का डायरेक्शन ठीक माना है ना, इसकी मुबारक हो। बाप दादा एक एक को देख रहा है, दृष्टि दे रहा है। और एक और बात पक्की कराते बाबा, ऐसा नहीं कि स्टेज पर ही दृष्टि मिलती है, दूर से और ही अच्छा दिखाई दे रहा है।
डबल फॉरेनर्स हाजी का पाठ अच्छा पढ़े हुए हैं। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर प्यार तो है ही, लेकिन नाज भी है, क्योंकि विश्व के कोने कोने में संदेश पहुंचाने के लिए डबल फॉरेनर्स ही निमित्त बने हैं। विदेश में अभी कोई विशेष स्थान रहा है? गांव गांव रहे हैं या विशेष स्थान? कोने कोने, गांव गांव, छोटे स्थान या विशेष स्थान रह गया है? तो पूछ रहे हैं बाबा कौन सा स्थान रहा है? फिर भी देखो, यह भी ग्रुप जो आया है, कितने देशों का ग्रुप है? गिनती किया है? नहीं किया है। फिर भी बाप दादा जानते हैं कि विश्व के अनेक भिन्न भिन्न देशों में आप आत्माएं निमित्त बने हो। बाप दादा हमेशा कहते ही है कि विश्व कल्याणकारी का टाइटल बाप का डबल विदेशियों ने ही प्रत्यक्ष किया है। अच्छा है, हर एक अपने अपने स्थान पर खुद अपने पुरुषार्थ में और सेवा में आगे बढ़ रहे हैं और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। सफलता के सितारे हैं ही। तो ऐसे डबल फॉरेनर्स के समान हमें भी हाजी का पाठ पक्का करते हुए सफलता का सितारा बनकर सर्वात्माओं को संदेश देना है। फिर बाबा कहते बहुत अच्छा, कुमारों से मधुबन के कुमार भी है। देखो कुमारों की संख्या देखो कितनी है। आधा क्लास तो कुमारों का है। कुमार अभी साधारण कुमार नहीं है, अभी कुमारों का टाइटल है। कौन से कुमार हो? ब्रह्मा कुमार तो हो ही, लेकिन ब्रह्मा कुमारों की विशेषता क्या है? कुमारों की विशेषता है, अंडरलाइन करें, कि सदा जहां भी अशांति होगी उसमें शांति फैलाने वाले शांति दूत हैं। तो कैसे होते हैं शांति दूत? न मन की अशांति न बाहर की अशांति। कुमारों का कार्य ही है मुश्किल काम करना, हार्ड वर्कर होते हैं ना। तो आज सबसे हार्ड में हार्ड वर्क है। कौन सा हार्ड वर्क है दुनिया में? अशांति को मिटाए, शांति दूत बन शांति फैलाना। ऐसे कुमार हो? पूछ रहे हैं बाबा। अशांति का नाम निशान नहीं रहे, ऐसे शांति दूत हो? तो सभी हाथ उठाएं और विशेष कुमार हाथ उठाएं। तो बाबा कहते न विश्व में न आपके संबंध संपर्क में ऐसे शांति दूत हो। जैसे आग बुझाने वाले, कहाँ भी आग होगी तो आग बुझाएंगे ना। तो शांति दूत का कार्य ही है अशांति को शांति में बदलना। तो शांति दूत हो ना? पक्का पक्का पक्का। तो सभी कुमार कहे पक्का। बाबा कहते बहुत अच्छा लग रहा है। बाप दादा इतने कुमारों को देख खुश होते हैं। पहले भी बाप दादा ने प्लान दिया था कि दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा कुमार, जो गवर्नमेंट समझती है कुमार अर्थात यूथ अर्थात झगड़ा करने वाले, डरती है कुमारों से। ऐसे डरने वाली गवर्नमेंट हर ब्रह्मा कुमार का शांति दूत के टाइटल से स्वागत करे। तब है कुमारों की कमाल। सारे विश्व में छा जाए कि ब्रह्मा कुमार शांति दूत है। हो सकता है ना? तो सभी कहे हाँ जी। बाबा कहते दिल्ली में करना है ना? दादियां करेंगे। इतने कुमार हैं, एक ग्रुप में इतने हैं तो सभी ग्रुप में कितने होंगे? विश्व में कितने होंगे? तो किसी ने कहा लगभग 1 लाख। तो करो कमाल कुमार। गवर्नमेंट में जो कुमारों के प्रति उल्टा भरा हुआ है वह सुलटा कर दो। लेकिन मन में भी अशांति नहीं, साथियों में भी अशांति नहीं, और अपने स्थान पर भी अशांति नहीं, अपने शहर में भी अशांति नहीं। तो ऐसा शांति का वायुमंडल बनाना है। इसलिए बाबा कहते बस कुमारों के चेहरे में बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन मस्तक में ऑटोमेटिक लिखा हुआ अनुभव हो कि यह शांति दूत है। ठीक है ना? फिर कुमारियों से बात करते बाबा। कुमारियां भी बहुत है। जो सेंटर पर रहती है वह नहीं, जो सेंटर पर नहीं रहती है वह उठो। तो इन सब कुमारियों का लक्ष्य क्या है? नौकरी करनी है या विश्व सेवा करनी है? पूछ रहे हैं बाबा। ताज सिर पर रखना है या टोकरी रखनी है? खुद से पूछना है। और पूछते बाबा क्या रखना है? देखो सब कुमारियों को रहमदिल बनना है, विश्व की आत्माओं का कल्याण हो जाए। कुमारियों के लिए गायन है,
21 कुल का उद्धार करने वाली, तो आधा कल्प 21 कुल हो जाएंगे। तो ऐसी कुमारियां हो जो 21 कुल का कल्याण करेंगी, वह हाथ उठाओ। तो सभी कुमारियां हाथ उठाए। एक परिवार का नहीं, 21 परिवारों का करेंगी। देखो आपका नाम नोट होगा और फिर देखा जाएगा कि रहम दिल है या कोई हिसाब किताब रहा हुआ है। अभी समय सूचना दे रहा है कि समय के पहले तैयार हो जाओ। समय को देखते रहेंगे तो समय बीत जाएगा। इसलिए लक्ष्य रखो कि हम सभी विश्व कल्याणी रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल है। ठीक है ना? रहमदिल हो ना? रहमदिल और बनो। तो प्रेरित कर रहे हैं बाबा, थोड़ा और तीव्र गति से बनो। कुमारियों को तो बाप का बहुत सहज तख्त मिलता है। देखेंगे नए वर्ष में क्या कमाल करके दिखाती हो। तो ऐसे जितना हमारे अंदर रहम भाव बढ़ता जाएगा, उतना हम हद से बेहद में सेवा करेंगे। फिर बाबा कहते, अच्छा मीडिया के 108 रत्न आए हैं। अच्छा है, मीडिया वाले कमाल करके दिखावे, जो सबके बुद्धि में आवे कि बाप से वर्षा लेना ही है, कोई वंचित नहीं रह जाए। मीडिया का काम ही है आवाज फैलाना। तो यह आवाज फैलाओ कि बाप से वर्षा ले लो, कोई वंचित नहीं रह जाए। अभी विदेश में भी मीडिया का प्रोग्राम चलता रहता है ना। अच्छा है, भिन्न भिन्न रूप से जो प्रोग्राम रखते हैं तो अच्छे इंटरेस्टेड होते हैं, अच्छा कर रहे हैं और करते रहेंगे, और सफलता तो है ही। सभी वर्ग वाले जो भी सेवा कर रहे हैं, और बाप दादा के पास समाचार आता रहता है। हर वर्ग की अपनी अपनी सेवा के साधन और सेवा की रूपरेखा है। लेकिन यह देखा कि वर्ग अलग अलग होने से हर वर्ग एक दो से रेस भी करते हैं। अच्छा है, तो अंडरलाइन कराते बाबा, रीस नहीं करना, रेस भले करो। हर वर्ग की रिजल्ट वर्ग की सेवा के बाद आईपी और वीआईपी संपर्क में काफी आए हैं। अभी माइक नहीं लाए हैं, लेकिन संबंध संपर्क में आए हैं। अच्छा, फिर बाबा स्मृति दिलाते, बाप दादा वाली एक्सरसाइज याद है? अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। तो ये एक्सरसाइज करनी है। और इस पर बाबा कहते, यह है चलते फिरते बाप और दादा के प्यार का रिटर्न। तो अभी अभी यह रूहानी एक्सरसाइज करो। सेकंड में निराकारी, सेकंड में फरिश्ता। तो ऐसी प्रैक्टिस हम करें। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चलते फिरते सारे दिन में यह एक्सरसाइज बाप की सहज याद दिलाएगी। तो ऐसे कहते हुए फिर बाबा कहते, चारों ओर के बच्चों की याद सभी तरफ से बाप दादा को पहुंची है। हर एक बच्चा समझता है हमारी याद देना, हमारी याद देना। कोई पत्र द्वारा भेजते, कोई कार्डों द्वारा, कोई मुख द्वारा। लेकिन बाप दादा चारों ओर के बच्चों को एक एक को नयनों में समाते हुए याद का रिस्पॉन्ड पदम गुणा याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं सबके मन में इस समय कितना भी बजा है, लेकिन मेजॉरिटी सबके मन में मधुबन और मधुबन का बाप दादा है। तो इस प्रकार से हमारे मन की आवाज बाबा के पास पहुंच जाती है। अच्छा, फिर बाबा हमें याद प्यार दे रहे हैं, हम अनुभव करें। चारों ओर के तीनों तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को सदा बाप दादा को रिटर्न, बाप समान बनने वाले बच्चों को सदा रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बच्चों को सदा संकल्प वाणी और कर्म में फॉलो फादर करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बाप समान बनने वाले बच्चों का बाप दादा को बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर हम बाप दादा का वरदानी हाथ अनुभव करें और एक और वरदान ले ले। सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। फल का इंतजार न कर, आप अपनी शुभ भावना का बीज हर आत्मा में डालते चलो। समय पर सर्वात्माओं को जगना ही है। कोई अपोजिशन भी करता है
तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। यह है अपोजिशन, इंसल्ट, गालियां खाद का काम करेंगी और अच्छा फल निकलेगा। जितना गाली देते हैं उतना गुण गाएंगे। इसलिए हर आत्मा को अपनी वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाणी द्वारा क्या करना है? मास्टर दाता बन देते चलो। तो ऐसा अखंड दान देना है। फिर स्लोगन है, सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। तो ऐसा तपस्वी मूर्त बनकर हमें योग का दान देना है। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष वरदाता भाग्य विदाता बाप दादा के साथ कंबाइंड स्वरूप में स्थित हो अव्यक्त वतन से सर्व आत्माओं को सुख शांति का वरदान देने की सेवा करें। तो सूक्ष्म वतन में स्थित होकर बाप दादा के साथ कंबाइंड होकर ऐसा वरदान देना है, महादान देना है। अच्छा, ओम शांति।